लोग तो बोलते हैं कि इन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी अच्छी सुविधा लाई है तो कुछ अच्छा है उनको ही वोट देंगे, उनको ही लाएंगे। वो तो हमारे लिए अच्छी ही सोच रहे हैं ना। उन्होंने फैसिलिटी देनी चाहिए, सब कुछ जो अभी तक दे रहे थे वो सब देना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। हम देंगे वोट उनको ही और उन्होंने चालू रखना चाहिए वो सब। अब सोच के का आधा का अधिकार है हमारा वोट करने का कि वो जो काम करते उनको देंगे ना, कि महिलाओं के लिए जितने योजना निकाले हैं उनका लाभ महिलाओं को मिल रहा है, उसका फ़ायदा आगे भी हो सकता है। अगली सरकार ने कुछ युवा जो तरुण है, युवा तरुण के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि युवा तरुण अभी बहुत सीखे पढ़े लिखे हैं लेकिन उसको अभी तक रोजगार नहीं मिला। सबसे पहले तो युवा तरुण का ही सोचना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उनकी भारत की जो पीढ़ी है वो उनके ऊपर है। उसका लाभ मिला है। लाभ तो मिला है, बोलना मिला तो है सब कुछ, पर यानी वो क्या महंगाई बढ़ गई, वो भी अपने जेब से जा रहा है। जो लाभ भी मिला है तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है ना। पहली बात तो रोज़गार जो हम लोगों को नहीं है, एजुकेट लोगों को, और सेकंड मिडल फैमिली को सोच के जो कुछ भी कर रहा है सरकार, उसी को सोच के करे जो कुछ भी करना है। स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर। वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 20 नवंबर को मतदाता अपना वोट डालेंगे और उनके वोटों से ही तय होगा कि अगले 5 साल के लिए उनका जनप्रतिनिधि कौन होगा और अगली सरकार किसकी बनेगी। यूँ तो कोई भी सरकार हो, वो सभी वर्ग के लिए कहीं ना कहीं विशेष योजनाएं लाती हैं, विशेष कार्य करती हैं, ताकि उसका लाभ सभी नागरिकों को मिल सके। और इस सरकार ने, जो वर्तमान राज्य की महायुति सरकार है, उसने भी राज्य की खास करके महिलाओं के लिए एक योजना लाई, लाडली बहना योजना। क्या इन योजनाओं का जो हमारी आधी आबादी है, यानी जो महिला वोटर्स हैं, उन पे इसका कितना असर पड़ा है, या वो सरकार की इन योजनाओं से कितनी प्रभावित हुई, क्या सोचकर वो मतदान करने वाली है, इन सब के बारे में ही हम जानेंगे महिला वोटर्स से उनकी राय। सरकार विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने का सोच रही है और इसी के लिए उसने लाडली बहन योजना लाई, साथ ही लखपति दीदी योजना लाई। आपको लगता है कि उन योजनाओं से हमारी जो महिला मतदाता हैं वो वाकई सरकार के प्रति अपनी सोच बदली है? हाँ, बदली है। लोग तो बोलते हैं कि इन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी अच्छी सुविधा लाई है तो कुछ अच्छा है उनको ही वोट देंगे, उनको ही लाएंगे। वो तो हमारे लिए अच्छी ही सोच रहे हैं ना। तो ये महिलाओं का तो कहना है कि जिन्होंने हमको इतनी सुविधाएं दी है, फैसिलिटी दी है, उनको ही चुन के देंगे। क्या बात है, यानी आपको लगता है कि सरकार उनके बारे में सोच रही है, तो महिलाएं चाहती हैं कि सरकार उनके लिए आगे भी ऐसे करती है। हाँ, उन महिलाओं को भी लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, उन्होंने अभी जो अच्छा किया है वो आगे भी होना चाहिए और उन्होंने करना भी चाहिए। लेडीज़ के लिए जो अभी सुविधा दी है उन्होंने, वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए और वो आगे चलना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि आने के बाद में बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यूथ वोटर्स हो, वोटिंग करने तो बिल्कुल जाओगे। ये आपका क्या पहला बार होगा चुनाव? नहीं, सेकेंड टाइम रहेगा। क्या सोचकर आप चाहोगे कि राज्य सरकार कैसी होनी चाहिए? उन्होंने फैसिलिटी देनी चाहिए, सब कुछ जो अभी तक दे रहे थे वो सब देना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। हम देंगे वोट उनको ही और उन्होंने चालू रखना चाहिए वो सब फैसिलिटी। खास करके यूथ के लिए सरकार ने जो विशेष योजना लाई है कि स्पेशल उनको इंटर्नशिप दी जाए ताकि उन्हें रोजगार आसानी से मिल सके, इस पे आपकी क्या राय है? अच्छी है, अच्छा ही किया है उन्होंने। वो स्कॉलरशिप मिल रही है हम लोगों को, अभी अच्छी बात है।
सरकार ने हम महिलाओं को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खास करके उन महिलाओं को जो रोजगार नहीं है या बहुत सामान्य परिवार से, लाडली बहना योजना लाए। आपको क्या उस योजना का लाभ मिलता है? मिलता तो है थोड़ा बहुत, कि अपने को ये पैसे मिले तब कुछ करेंगे, ऐसा लगता है। ऐसा आपको लगता है कि सरकार की ये जो योजना है वाकई महिलाओं को उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर रही? ऐसा तो दिखता भी है और नहीं भी ऐसा। सरकार विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने के लिए योजना लेकर के आई, लाडली बहना योजना। आपको लगता है कि उस योजना से महिलाएं प्रभावित हो रही हैं? हाँ, हो रही है ना, प्रभावित है ना। आपको उस योजना का लाभ मिला है क्या? हमने नहीं निकाला है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट वाले हैं ना, इनको मिला है, इनको पूछो। नहीं, फिर भी सरकार महिलाओं के बारे में सोच रही है, तो आपको ये कैसा लगता है कि सरकार आने वाले दिनों में जो अगली सरकार होगी, क्या वो वाकई महिलाओं के लिए काम करेगी? करेंगी ना, करेंगी ना, करेंगे। मतदान का समय आ चुका है, मतदाता अपने वोट से तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी। आप भी वोट करोगे? करेंगे, क्या जरूर सोच के वोट करेंगे। करने वाले हैं? ये हमारा अधिकार है ना। हम करेंगे वोट। सरकार विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए योजना लाई जो कहीं काम नहीं करती हैं, तो उनको उसका लाभ मिल रहा है क्या? मिल रहा है। आपको उसका लाभ मिला है? मिला है मेरे को। यानी आप खुश हो उस योजना? तो आप आगे क्या चाहती हो? हमारा ये हम उन्हीं को ये देंगे, वो जो प्रगति करते हैं और जो आत्मशील महिलाओं को निर्भर बनाते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। आप क्या सोच के वोट करोगे? आप सोच के का आधा का अधिकार है हमारा वोट करने का, कि वो जो काम करते उनको देंगे ना, कि महिलाओं के लिए जितने योजना निकाले हैं उनका लाभ महिलाओं को मिल रहा है, उसका फ़ायदा आगे भी हो सकता है। आपका मानना है कि महिलाओं को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है, तो जो सरकार की ओर से आपको भी पैसे मिले होंगे, तो आपने उन पैसों का क्या उपयोग किया? घर में काम करें कुछ बच्चों के लिए, घर में पैसे आए तो हर काम होता है ना। अब समय आ गया है कि मतदाता अपने वोट से अगले 5 साल के लिए सरकार चुनने वाली है। आप एक यूथ मतदाता हो, क्या सोच के मतदान करने वाले हैं? मैं सोच रही हूँ कि मतलब हमारे एजुकेशनल सिस्टम को वो जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, या फिर अच्छे रास्ते बनाए, या फिर हमारे जो कर वगैरह है जो वो बराबर हिसाब से आए, ये मैं सोच रही हूँ। और पहली बात तो अच्छा एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए। जो महंगाई उन्होंने बढ़ा के रखी है वो थोड़ा कम करना चाहिए। सरकार एक योजना भी लाई, महंगाई तो वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके कम होगी। हालांकि सरकार का दावा है कि कम हो रहा है, लेकिन सरकार ने एक योजना लाया है, लाडली बहना योजना। क्या आपको उसका लाभ मिला है? हाँ, मिला तो है, और सबके लिए अच्छी है वो है, यानी लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छी है वो योजना। सरकार ने यही सोच के लाया कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, तो आपको लगता है कि सरकार का ये सहयोग, जो एक माना कि थोड़ा अमाउंट है, लेकिन आपको आर्थिक रूप से सही आत्मनिर्भर बना रहा है? हाँ, बना तो रहा है, यानी जो भी गरीब महिलाएं हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, वो थोड़ा सा उनका सपोर्ट हो रहा है उन पैसों की वजह से। मतदान का समय आ चुका है, अगले 5 साल के लिए आपके वोट से तय होगा कि अगली सरकार कौन होगी। क्या सोच के आप वोट करोगे? अगली सरकार ने कुछ युवा जो तरुण है, युवा तरुण के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि युवा तरुण अभी बहुत सीखे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसको अभी तक रोजगार नहीं मिला। सबसे पहले तो युवा तरुण का ही सोचना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उनकी भारत की जो पीढ़ी है वो उनके ऊपर है, जो आगे चल के जैसे वो अपने ये मतदान के हिसाब से वो उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए उन्होंने। सरकार, जैसे आपने बोला युवाओं के लिए, तो ऐसे ही सरकार ने महिलाओं के लिए भी सोचा और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना लेकर के आई। आपको क्या लगता है उस योजना से महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं? प्रभावित तो हो रही, लेकिन मेरे हिसाब से वो जो अभी इतने सारे योजनाएं निकाल रहे सरकार, वो देने के बदले जो अपना टैक्स है, टैक्स का ये कम करना चाहिए,
और जो बिल का जो अभी 14% यूनिट 14% किया उसने, वो कम करना चाहिए। वो बाकी सब कम करना चाहिए, जिसका फ़ायदा हर एक महिला को होगा। ये फ़ायदा तो जिसको ये होना उसको ही हो रहा है, उससे सबको फ़ायदा हो जाएगा। लोग शाम का वक्त है, चाय पीना बनता है ना? बिल्कुल सही। चुनाव का टाइम आ चुका है, उम्मीद आप सब इस बार भी मतदान करने जाओगे। आप क्या सोच के इस बार वोट डालने वाले हैं? कि कुछ नया हो जाए करके, हाँ, और जो हमने सोचे हो होना चाहिए करके इस बार देखते हैं। क्या आप सोचते हो आने वाली सरकार? कि जो सब महंगाई बढ़ गई है थोड़ी घट जाए, और बच्चों के एजुकेशन हो रहा है उसके पैसे पाने के थोड़ा सा ये हो जाए बजट, इसके लिए। आपकी क्या सोच है? आप क्या सोच के इस बार वोट डालें? ये जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार आ जाए, सरकार ड्यूटी लग जाए, जो बच्चे हैं वो उनको, और महंगा भी कमी हो जाए बस। सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना लाई, लाडली बहना योजना। क्या आपको उस योजना का लाभ मिला है? लाभ तो मिला है, बोलना मिला तो है सब कुछ, पर यानी वो क्या महंगाई बढ़ गई, वो भी अपने जेब से जा रहा है, जो लाभ भी मिला है तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है ना। पहली बात तो रोज़गार जो हम लोगों को नहीं है, एजुकेट लोगों को, और सेकंड मिडिल फैमिली को सोच के जो कुछ भी कर रहा है सरकार, उसी को सोच के करे जो कुछ भी करना है। आप सब भी यूथ वोटर्स हो, वोट डालने जाओगे। बहुत बड़ा मुद्दा होता है महिलाओं की सुरक्षा, उनकी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। क्या लगता है इस बार ये मुद्दा जो अलग अलग दोनों गठबंधन है, इस पे कितनी बात कर रही है? बात तो हो रही है, बट कैसे उनकी बात की नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले कैसे लेडीज़ लड़कियां बाहर निकल ही नहीं सकती थी, सोच भी नहीं सकते थे कि हम बाहर जाए या नहीं जाए, जैसे डर लगता था। तो अभी वैसा ख़त्म होना चाहिए। वो बात कुछ भी करे, बट उन्होंने की मतलब सरकार कोई भी आए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या फिर अदर पार्टी हो, बट उन्होंने करना चाहिए कि आना चाहिए करके, लड़कियों को सेफ्टी वगैरह सब वो सब होना चाहिए। चुनाव का टाइम आ चुका है, सरकार हो या विपक्ष हो, मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। प्रचार अंतिम चरण में है, आप क्या सोचकर वोट डालने जाते हो? जो अच्छा काम करेगा अपने लिए उन्हीं को वोट दूंगी। आम आदमी तो यही चाहता है कि गवर्नमेंट अच्छी बने, आम आदमी के लिए कुछ करे, यही मतलब जनता की रहती है। जैसे बोला सरकार आम आदमी के लिए कुछ करे, तो इस सरकार ने खास करके महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लाई। उन योजनाओं से क्या वाकई महिलाएं प्रभावित हुई हैं? वैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका क्या मानना है? प्रभावित तो हुई है, मतलब जैसे लाडली बहन योजना चालू की है, और जैसे लक्ष्मी जो कन्या योजना चालू है की है, उनसे तो मतलब बहुत सी जो महिला है वो प्रभावित तो हुई है। अब अवसर आ गया है कि मतदाता अपने वोट से सरकार को चुनने वाले हैं अगले 5 साल के लिए। एक महिला क्या सोच के वोट करने जाती है? देखिए, अभी तक तो महिलाएं ज़्यादा वोट नहीं करती थी, बट अभी थोड़ी थोड़ी जागरूक हो गई हैं कि उनको भी लगता है कि नहीं, हमारा भी वैल्यू है। और जो मेरे ख्याल से तो पूरा अभी मोस्टली 75 to 80% महिलाएं तो अभी वोट कर रही होंगी। और जो अभी सरकार ने जो लाडली बहन योजना लागू की है, उसमें मैं तो यही बोलूँगी कि जो गरीब हैं और जो लेबर क्लास है उनको तो पैसा नहीं मिला, लेकिन जो मिडिल क्लास और अच्छे हैं जिनके घर में कमाई कर रहे हैं, खुद भी जॉब वर्किंग है, उन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया उसका। लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको तक नहीं मिला है फ़ायदा। लोगों ने बहुत बॉक्स अपने घर में जमा कर लिए हैं कि ये मिला वो मिला, पर गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है। सरकार जो भी योजना शुरू करती है ना, उन्होंने फर्स्ट तो देखना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है। बस उनको अपने जो जिनको बिठाते हैं कार्यकर्ता, वो लोग सिर्फ फॉर्म भर के अपना ड्यूटी पूरा करते हैं और सामान ख़त्म करो बस। लेकिन भैया जो जिनके लिए ये लागू किया गया है, उसमें एक पेटी भी दी हुई थी, मेरे सुनाई में आया कि उसमें लेबर जो बिल्डिंग के काम करते हैं उनके लिए पूरा मटेरियल था, लेकिन ये दूसरे लोगों ने उसका फ़ायदा उठा लिया। अगर बीजेपी की सरकार आ रही है तो मैं तो ये बोलूँगी कि मोदी जी ने इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लेना ही चाहिए। ये मोस्टली लड़कियों का कि लेडीज़ों का है। महाराष्ट्र में चुनाव है, आप
आपको भी लग रहा होगा कि चुनावी माहौल पूरा जोर पकड़ चुका है, बस कुछ ही दिनों में मतदान है, आप भी वोट डालने जाओगे, क्या सोचकर मतदान करने वाले हो? अपना हक है मतदान करना, अपन भारत के नागरिक है तो अपने को वो हक तो बजाना ही चाहिए। सरकार ने महिलाओं वोटर्स को आकर्षित करने के लिए लाडली बहना योजना लाया, क्या आपको इस योजना का लाभ मिला? हाँ मिला। तो लगता है आपको कि महिलाएं जो सरकारी योजना है उससे प्रभावित होकर वोट करने वाली हैं? हाँ शायद कुछ महिलाएं कर सकती है लेकिन कुछ नहीं भी कर सकती है, ऐसा कुछ अभी बता नहीं सकते, लेकिन बहुत सी महिला बोल रही है कि अभी मिल रहा है तो इनको ही चुन के लाना चाहिए। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ये इस तरह, आपको क्या लगता है कि इस तरह की योजना वाकई महिलाओं को प्रभावित कर रही हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कर रही है, क्योंकि जो महंगाई है वो सरकार ने कम करनी चाहिए। ये पैसे वगैरह नहीं दिए तो भी चलता है, लेकिन महंगाई है जो कम करनी चाहिए। इस बार चुनाव में मतदान तो करोगे, तो क्या सोच के वोट डालने जाओगे आप? हालांकि इस योजना के लाभार्थी नहीं बने, लेकिन फिर भी दोनों, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 2 गठबंधन है और दोनों ने बोला है कि आने वाले दिनों में ये योजना आगे भी जारी रहेगी और महिलाओं को उसका लाभार्थी बनाया जाएगा। तो क्या लगता है सरकार की जो ये कोशिश है या दूसरी गठबंधन की भी, वो कितना महिलाओं को प्रभावित कर रही है? मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ जो भी करेंगे, यानी मिले या ना मिले, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए, बस इतना बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि महंगाई। दूसरा एक और मुद्दा है कि आप ये बाज़ार में बैठ के अपना काम कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, सुरक्षा की बात अगर की जाए तो महिलाएं इस बाज़ार के माहौल में कितनी सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो है, क्योंकि हम भी जैसे रहते हैं यहाँ पे तो कभी छेड़खानी नहीं हुई, नहीं कुछ नहीं, सुरक्षित है यहाँ पे महिलाएं और बहुत अच्छे से है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होने वाला है, निश्चित ही आप अपना वोट डालने जाओगे। सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लाया है, क्या लगता है उससे महिलाएं प्रभावित हो रही हैं? हो तो रही है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ा दी है, उसकी वजह से लाड़की बहन को तो मिल रही है, लेकिन उसकी वजह से घर के पूरे घरेलू काम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। आपको उस योजना का लाभ मिला क्या? आप सरकार की? नहीं, मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट, इसलिए मुझे नहीं मिला है। अच्छा, तो भी आप मानते हो कि कहीं ना कहीं महंगाई का असर? महंगाई तो बहुत बढ़ी। ऐसा कैसे कह सकते हो? महंगाई तो पिछले कुछ सालों से ही है और हर साल महंगाई बढ़ रही है क्योंकि विकास कार्य हो रहा है, उस पर क्या कहोगे? उस पर कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन देखो तेल भी बहुत महंगे हो गए हैं, चावल दाल सब कुछ पे रेट बढ़ गया है, इसलिए नहीं देने से भी ठीक है कि ये सब कम कर लो, गैस सिलेंडर वगैरह, चावल दाल, वो ठीक है। काकू से जानना चाहते हैं, आप वोटिंग करते हो? हाँ। इस बार भी मतदान करने जाओगे? हाँ। तो आपको क्या लगता है सरकार विशेष रूप से महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं लेकर आई हैं? लाडली बहना हो गया, फिर जो महिलाएं और सोचती हैं उनके लिए लखपति दीदी योजना लाई है, आप इनमें से किसी योजना के लाभार्थी हो क्या? हाँ हाँ है ना, मिलता है ना मैं लाडली बहन योजना। तो आपको लगता है कि सरकार ने जो सोच के ये योजना लाया वाकई महिलाओं को उसका फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा तो हो ही रहा है ना, फिर भी फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन पीछे से महंगाई भी तो बढ़ा दी है ना, सब चीज़ का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, तुअर दाल बताओ इतना महंगा हो गया। महंगाई तो खैर हमेशा से है, हर साल महंगाई बढ़ती है। जब से ये आया लाडली बहन योजना तब से ज़्यादा ही महंगा हो गया। तो आप जब इस बार वोट डालने जाओगे तो क्या सोचकर मतदान करोगे? क्या सोच के मतदान देंगे? उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि हमने हमें जो दिए हैं तो उन्हीं को वोट देंगे ना, इसलिए वोट तो उन्हीं को देंगे। लेकिन आप चाहते हो महंगाई थोड़ी कम हो या कोई भी लोकतांत्रिक देश, महिलाओं का बहुत बड़ा भूमिका होता है। इस चुनाव में भी आप महिलाएं वोटर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। क्या लगता है महिला वोटर्स क्या सोचकर इस बार मतदान करेंगे? मैं देखो, महिला के लिए तो सरकार ने अच्छा किया, लेकिन किसान लोगों का जो नुकसान है उसके लिए बहुत दुखी है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा किसान लोगों के उधर ही देखना पड़ेगा, जो किसान लोगों को फैसिलिटी देगी वही। आपका मानना है कि किसानों के लिए सरकार को थोड़ा और करना चाहिए। क्या आप सरकारी योजना जो आई लाडली बहना योजना, आप उसकी लाभार्थी हो? नहीं, खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं, खुश नहीं।
फिर भी महिलाओं के और कौन से मुद्दे हैं, सुरक्षा या विकास, इनको लेके क्या सोचते हो? महिला के लिए तो किया है, लेकिन शेतकरी लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए कुछ नहीं देखा है ना, क्योंकि कितना मेहनत करते हैं, कितना क्या करते हैं, उनका है क्या कुछ? अभी सोयाबीन जो निकला है 2,500 रुपये रेट है, उसका तो जो मजदूर लोग लेते ना, उसका वो भी नहीं निकला। आज आप बाजार में आए हो, आप मतदान भी तो करते हो, इस बार क्या सोच के जाओगे आप वोट डालने? वोट डालने अभी जैसे आपने ये मैडम से पूछा लाडली बहन योजना, मैं तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो योजना आई तो इसका जो लाभ जो गरीब लोगों को होना चाहिए, उस वुमेन्स को होना चाहिए। उसके अलावा जो अच्छे घर के लोग थे उन्होंने भी इसमें अपने फॉर्म्स भरे, उनका भी इसमें फ़ायदा हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ लोगों का। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उनके बारे में भी रोज़गार के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो सरकार ने जो युवा मतदाता हैं या जो युवा हैं उसके लिए भी विशेष योजना शुरू की है, लाडका भाव योजना। तो आपको लगता है कि सरकार की जो ये योजनाएं हैं, खास करके चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू हुई, इसका असर मतदाताओं पे हो रहा है? हाँ, इसका असर मतदाताओं पे होता है, और इसमें ये भी असर होता है कि लोग तो योजना का फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन उनको जिनको वोटिंग करना है वो उन्हीं को ही करते। लोग भी इतने ये है नहीं है, फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन उनको जहाँ पे देना है वो भी उनको पॉलिसी समझ में आ जाती है कि मतदान के पहले ये जो योजना इन्होंने चलाई है तो इसका आगे जाके कितना बेनिफिट देने वाले हैं ये लोग, ये उनको भी समझता है ना। और आप अपने शहर के लिए क्या चाहोगे आने वाली सरकार से, क्या उम्मीदें हैं आप? यही कि जो कुछ भी ये रोड की जो सुविधाएं हैं, जिधर देखो उधर वो आजकल ये रोड बनाते जल्दी है, फिर उसके बाद वो ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं, फिर से उसका रिपेयरिंग करते हैं, यही प्रोसीजर चालू रहती है। और जब बारिश का सीज़न आता है तो ये जो रोड में ख़राब काम होता है, और अभी जो वो ब्रिज का काम हो रहा है उसकी वजह से जो भी कुछ ये गटर लाइन है चोकअप हो रही है, या अपने यहाँ जो भी ये है कैनल्स वगैरह वो सब ये हो रहे हैं, तो उसकी भी साफ़ सफाई गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, क्योंकि बारिश के सीज़न में रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी हो जाता है और परेशानी होती है लोगों को। मतदाताओं के वोट से ही तय होता है कि हमारी अगली सरकार कौन सी होगी। इस बार भी मतदाताओं ने सोच लिया है कि उन्हें किसे वोट देना है, किन मुद्दों को लेकर वोट देना है। हालांकि अगली सरकार कौन होगी इसके लिए हम सभी को 23 नवंबर तक का तो इंतज़ार करना ही होगा, क्योंकि जब ईवीएम खुलेंगे, वोटों की गिनती होगी, तब मालूम चलेगा कि अगली 5 साल राज्य में किसकी सत्ता होती है। यूसीएन न्यूज़ के साथ ऐसे ही हमारा जो ये कार्यक्रम है, माहौल क्या है, हम नागरिकों के विचार से आपको अवगत कराते रहेंगे। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767 777 4777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे।
सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।